हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल मिस्टर फिजिक्स में। और आज बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है हम लोगों की, क्योंकि बीच में बहुत दिनों से क्लासेस नहीं आई हैं। उसके लिए हम बहुत बहुत सॉरी बोलते हैं आप लोगों से, क्योंकि थोड़ा मेरी हेल्थ इशू भी हो गया था और साथ साथ ऑफलाइन क्लासेस का इतना ज़्यादा लोड हो गया था कि मैं ऑनलाइन क्लासेस रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। तो आप मोस्ट वेलकम। एक बार फिर से शुरुआत करते हैं। चैप्टर जो हमने जहाँ पे छोड़ा था उसके बाद ही कंटिन्यू करेंगे। हमने लास्ट क्लास में मैग्नेटिज्म की रिंग वाले स्ट्रक्चर के अंदर बताया था कि किसी एक सर्कुलर रिंग के ऊपर जो बनने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कितनी होती है। आज की क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे वो लास्ट है मैग्नेटिज्म में, जो प्रॉपर्टीज के अंदर लास्ट आएगा, जिसमें हमारा मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के ऊपर। अभी मैंने एक इससे पहले वाला जब कराया था तो आपका आर डिस्टेंस पे आप पे एक पॉइंट पी था जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी थी। अब वही सेम सर्कुलर लूप के सेंटर पे हमें मैग्नेटिक फील्ड को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आप सभी के अपने प्यारे यूट्यूब चैनल मिस्टर फिजिक्स में। और बहुत बहुत मोस्ट वेलकम है। और रिक्वेस्ट वही पुरानी कि अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और वीडियो लास्ट तक एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। ये हमने एक रिंग लिया हुआ है, सर्कुलर लूप है जिसमें करंट कैरिंग करंट है, आई करंट फ्लो कर रहा है इसके अंदर। हमने इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये सर्कुलर लूप है, इसका छोटा एरिया, ये जो छोटा है ये करंट एलिमेंट मैंने डीएल सेलेक्ट करके रखा है, जो सेंटर से ओ डिस्टेंस पे पॉइंट रेडियस जो है वो कितनी है, ए है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड बननी है वो कितनी बननी है, बी बननी है। अब अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्त लॉ के अकॉर्डिंग जब जाएंगे हम तो डीबी कितना बनेगा, बायोट-सावर्त लॉ के अकॉर्डिंग डीबी कितना बनेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन यहाँ पे हमारा क्या है आर स्क्वायर। आइडियल साइन थीटा अपॉन क्या हो जाता है, आर स्क्वायर। पर इस केस के अंदर आर स्क्वायर नहीं आएगा, इस केस के अंदर क्या आएगा, ए स्क्वायर आएगा। क्यों ए स्क्वायर आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारी रेडियस कितनी दी गई है, ए दी गई है। रेडियस कितनी दी गई है, ए दी गई है। अब बताओ ये जो है करंट एलिमेंट ये एंगल कितना बना रहा है, 90 डिग्री एंगल बना रहा है। एंगल कितना बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। तो डीबी की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और डिवाइड में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड आ गया। डीबी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आइडियल अपॉन ए स्क्वायर आ जाएगा, आइडियल अपॉन ए स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, दोनों तरफ हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करने से ये हमारा बी बन जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई और ए स्क्वायर दोनों कांस्टेंट है। सिर्फ इंटीग्रेशन किसका होगा, सब्लिमेशन के साथ कौन आएगा, डीएल आएगा। तो बी की वैल्यू जो हमारी निकल के आएगी वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए स्क्वायर। किसी भी सर्कुलर लूप में जब डीएल की वैल्यू निकालती हैं तो कितनी आती है, उसका सरकमफ्रेंस के बराबर होती है 2 पाई ए। अच्छा, ए से ए कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया और 2 2 कितना आ गया, 4 आ गया। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू नॉट आई अपॉन क्या आ जाएगा, 2a। म्यू नॉट अपॉन पाई अपॉन म्यू नॉट अपॉन आई अपॉन 2a हो जाएगा। किसी भी हमारे सेंटर पे सर्कुलर करंट कैरिंग लूप में जो बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड होती है वो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2a होती है। और जहां पे हमारी म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। 4 पाई और 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस क्या होती है, 7 होती है म्यू नॉट की वैल्यू। ठीक है। अच्छा, एक और चीज इसमें है कि अगर सेमी सर्कल हमारे पास दिया गया है, इसके अंदर हमारा कौन सा है, सेमी सर्कुलर लूप है, सेमी सर्कुलर लूप। अगर हम बात करेंगे सेमी सर्कुलर लूप की तो सेमी सर्कुलर लूप की बात बदल जाती है। इस सेमी सर्कुलर लूप के अंदर बनने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो म्यू नॉट आई अपॉन 4a होती है। क्योंकि हम क्या करते हैं, सेमी सर्कुलर लूप में हम क्या किससे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे हमारा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/2। सेमी सर्कुलर है तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो किसी भी सेमी सर्कुलर लूप पे बनने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कितनी होती है, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, आप लोग तब तक नोट करना है तो नोट कर लीजिए। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के अंदर जो बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड में सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे कि एक सर्कुलर लूप है हमारे पास। उस सर्कुलर लूप में इसके अंदर करंट जो फ्लो हो रहा है वो आई करंट फ्लो हो रहा है। हम इसके सेंटर की दूरी मानते हैं a, इसकी
सेंटर से दूरी कितनी मानते हैं, ए। जो बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड है वो बी है। हम एक स्मॉल करंट एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं जो हमारा कितना है, डीएल है। अब बाई अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन क्या होता है, ए स्क्वायर। आर स्क्वायर होता है पर बेसिकली हम सेंटर पे निकाल लें तो हम क्या रखेंगे, ए स्क्वायर रखेंगे। अब थीटा यहाँ पे कितना है, करंट एलिमेंट से 90 डिग्री पे है और साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी तो डीबी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल अपॉन ए स्क्वायर। अब देखो जब हम सबका सब्लिमेशन यहाँ पे जब इंटीग्रेशन करेंगे तो dB का b आ जाएगा, बाकी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए स्क्वायर। ड्यूरिंग ऑब्जेक्ट जब हम ये कर रहे हैं डेरिवेशन तो ड्यूरिंग दिस टाइम आई ए स्क्वायर चेंज नहीं हो सकता, सिर्फ क्या है चेंज हो सकता है, dl। तो इंटीग्रेशन किसका करेंगे, dl का करेंगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए स्क्वायर। अब dl किसके बराबर होता है, सरकमफ्रेंस के बराबर होता है, कितना होगा 2 पाई आर। आर नहीं लिया हुआ हमने, यहाँ पे a लिया हुआ है तो 2 पाई a के बराबर होगा। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 और एक a से एक a कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा म्यू नॉट आई अपॉन क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2a। अब म्यू नॉट की मैंने वैल्यू बताई, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई इंटू 10 की पावर कितनी होती है, -7 होती है। और इसी केस के अंदर अगर आपको सेमी सर्कुलर लूप मतलब आधा लूप के अंदर आपको निकालना है, सेमी सर्कुलर लूप जो हमारे पास दिया रहेगा, सेमी सर्कुलर लूप की बात करेंगे तो b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हम इसी इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा तो म्यू नॉट आई अपॉन क्या हो जाएगा, 4a हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ तक का हमारा ये जो खत्म हो चुका है। अब हमारा गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग इसमें स्टार्ट होगा एम्पियर सर्किटल लॉ, और एम्पियर सर्किटल लॉ के बाद एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ आएंगे, वो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे। ऐसे ही धीरे धीरे क्लासेस इंक्रीज करते हुए चलेंगे। बस एक चीज़ की ज़रूरत है, आप लोग का लव और सपोर्ट, प्यार अब मिलता रहेगा तो वीडियोस आती रहेंगी प्रॉपर। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।